दूसरा लोगों का सवाल आता है मेरे पास कि हमें बॉक्स में रखना चाहिए। नहीं, आपको बिल्कुल भी बॉक्स में नहीं रखना। अगर मैं बोलूँ आपको, मैं बॉक्स में बंद कर दूँ, आपको अलमारी में बंद कर दूँ, तो आपको भी सफोकेशन की फीलिंग होगी। हमेशा उनको कोई टेबल पे, एक कॉर्नर पे आप हमेशा रैप करके रखें। अगर आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं, ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, आपको लगता है कि पीछे हम इनको कहाँ रखें, आप ट्रैवल पे जा रहे हैं, तो आप किसी कोने में इनको रैप करके किसी टेबल के कोने में रख सकते हैं, या मंदिर के पास कहीं स्टूल पे रख सकते हैं। मंदिर के अंदर आपको नहीं रखना है। इन चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। हमेशा जैसे मैंने आपको रैप करके दिखाया, ऐसे रैप करके कि उसमें ऊर्जा हमेशा प्रवाह होता रहे। इस चीज़ का भी आपको बहुत ही ध्यान रखना है। काफ़ी लोगों का अब ये सवाल आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप भी अगर टैरो कार्ड रीडर बनने जा रहे हैं तो आपके मन में भी अवश्य ये सवाल कभी ना कभी रहा होगा और होगा भी। और जो दर्शक देख रहे हैं उनके मन में भी हमेशा ये सवाल होता है कि एक ही नाम के बहुत लोग होते हैं। जी हाँ, टैरो कार्ड रीडिंग के लिए कभी भी डेट ऑफ बर्थ और टाइम की ज़रूरत नहीं होती है। आज इतनी लंबी जर्नी मेरी हो चुकी है, कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं होती है। नाम से ही हम कार्ड निकालते हैं। अब सवाल आता है, एक ही नाम के तो बहुत लोग होते हैं। जी हाँ, एक नाम के बहुत लोग होते हैं, लेकिन सबका ऑरा डिफरेंट होता है। सब जेनेटिकली अलग होते हैं, सबके डीएनए अलग होते हैं। तो जब भी जो व्यक्ति आपसे सवाल पूछता है, उस वक्त उसी का ऑरा, उसी का सबकॉन्शियस माइंड और उसी की जेनेटिकली जो उसकी डिफरेंस है, जो वो काम कर रही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आज बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। जैसे हमारा थंब अलग होता है, वर्ल्ड में जितने भी करोड़ों लोग हैं, सबका थंब इम्प्रेशन अलग होता है। ऐसे ही हर एक व्यक्ति अपने आप में जेनेटिकली डिफरेंट है। इसके लिए इसमें इतने सटीक आंसर आते हैं। ये अगर आप बात आपको नहीं मालूम थी तो आज आप उसको अपडेट कर लीजिएगा। तीसरा है, लोग ये बोलते हैं कि इसमें कितना परसेंटेज तक सवालों के जवाब आते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, दोनों को मिला के जब मैंने रिसर्च किया तो टैरो में आपके 95 से लेके 99 100 तक का भी रेशियो रहता है। कई बार हम खुद भी सरप्राइज हो जाते हैं कि इतना सटीक आंसर हाउ इज़ पॉसिबल, कैसे आता है। तो जितने नियम हम इसके फॉलो करेंगे, जितना नियम हम इसमें देखेंगे, उनको सटीक तौर पे करेंगे, तो आपको आंसर भी सटीक ही हमेशा मिलेंगे। नियम आपको फॉलो करने जरूर पड़ेंगे। दूसरा है कि जब भी आप टैरो कार्ड को छुएं, अपने हैंड हमेशा वॉश करें, क्योंकि हमारे हाथ में किस तरह की ऊर्जा है, खाने पीने के हमारे गंदे हाथ हैं, हमारे झूठे हाथ हैं, या हमने क्या चीज़ टिच की, वो ऊर्जा भी इसमें समाहित हो जाती है और आंसर गलत हो जाते हैं। आप अपने हाथों को क्लीन करें, उसके बाद आप इनको शफल करें। फिर टैरो कार्ड करने के बाद भी आपको अपने हाथ हमेशा साफ करने चाहिए। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। दूसरा, जो अक्सर मैं लोगों के साथ देखती हूँ कि उनकी टैरो कार्ड रीडिंग के आंसर सही क्यों नहीं आते, उसका एक रीज़न है कि जो डेक है वो ड्रेसिंग टेबल पे रखी होगी, खाने के टेबल पे रखी होगी, झूठे हाथ उस पर लगे होंगे, या ऐसी जगह हम रखते हैं जहाँ से नेगेटिव ऊर्जा उनको प्राप्त होती रहती है। इनको सात्विक जगह पर रखें, अच्छी जगह पर रखें, साफ सुथरी जगह पर रखें। जितना आप इसको सम्मान देंगे, जितना साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, जितना पॉजिटिव ऊर्जा उसके सराउंडिंग में रखेंगे, उतने ही आंसर आपके सटीक आएंगे। एक चीज़ और जो मैं अक्सर काफ़ी ऑनलाइन भी लोगों को करते हुए देखती हूँ, अब हम वर्कशॉप भी पढ़ाते हैं, मेरी रेगुलर वर्कशॉप चलती रहती हैं, है ना। तो हम गलती क्या करते हैं कि ये जो कार्ड है, अब जब हम इसको पढ़ाते हैं तो हम इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं समझाने के लिए, या बहुत जेंटली उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो हमारी ऊर्जा को भी सूख रहे होते हैं। तो जब हम जेंटली इस्तेमाल करते हैं, टच करते हैं, तो बहुत जेंटली आपको इस्तेमाल करना है। सॉरी, मैं लोगों को देखती हूँ नेल से इस तरह से करते हैं, टक टक करते हैं, कार्ड को टेबल पे रख के भी ऐसे टक टक करते हैं। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। उनको एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह आपको उनका रिस्पेक्ट करना है, उनकी ऊर्जा का सम्मान करना है, तभी आपको सटीक आंसर मिल सकते हैं। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट और, मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आप कार्ड शफल कर रहे हैं, या आप किसी के लिए भी कार्ड निकाल रहे हैं। आपने कार्ड निकाले, शफल किए, कट किए, है ना। ये पूरे प्रोसेस में आपके सराउंडिंग में कोई ना कोई धूप बत्ती, अगरबत्ती, दिया, कैंडल
अवश्य ही जला रहना चाहिए। कुछ क्रिस्टल्स रखे होने चाहिए या सॉल्ट, सी सॉल्ट, रॉक सॉल्ट रहना चाहिए, क्योंकि वे सराउंडिंग की ऊर्जा को पॉजिटिव करने का काम करते हैं और नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करने का काम करते हैं। अब आपने कार्ड शफल किए, है ना, आपने देखा आप क्लाइंट की रीडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आपने किया, बीच में क्लाइंट आपके साथ कुछ ना कुछ चर्चा करता है, या तो आप ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें तो एक ऊर्जा बनी रहती है, नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है, नहीं तो आंसर चेंज होने शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए आपने ये रीडिंग ख़त्म की और आपने कार्ड उठाए, अब क्लाइंट आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता है। आप कार्ड ऐसे रखें और साथ में ये कपड़ा आप हमेशा कवर करें, नहीं तो जो बातचीत आप कर रहे हैं वो चीज़ें भी इसमें समाहित हो जाती हैं। जब आप दूसरा सवाल निकालेंगे तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे थॉट वो ले चुका होता है। आप निकालते कुछ और सवाल हैं और जवाब कुछ और आता है और समझ में कुछ नहीं आता। ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे और इसको करके देखिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दूसरा है कि बच्चों को कभी भी इसको टच करने ना दें। अगर क्लाइंट आते हैं तो हम मना करते हैं कि छोटे बच्चों को ना लेके आएँ तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको संभाल रहा है, उस वक्त टच करने की सुविधा नहीं देनी चाहिए। दूसरा है कि अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आप उस वक्त अपनी प्रैक्टिस करें या उस वक्त अपनी ऐसी व्यवस्था करें कि जब बच्चे उनको टच ना करें, क्योंकि वो ऊर्जा बदलती रहती है और बच्चों को टच नहीं करने देना चाहिए। तीसरा है कि कई बार क्या होता है कि हमने टैरो कार्ड रीडिंग सीखी और हम 2-3 फ्रेंड्स या आपस में प्रैक्टिस करते हैं। अपने कार्ड पे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको अपने कार्ड कभी भी दूसरे के हाथ में प्रैक्टिस के लिए नहीं देने हैं या टच नहीं करने देना है, नहीं तो उसकी ऊर्जा बदलती रहती है। जब लगातार हम अपने ही कार्ड के साथ काम करते हैं तो हमारे और कार्ड के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है, एक ऊर्जा हमेशा प्रवाह रहता है, जो हमेशा जैसे ही हम कुछ भी करते हैं तो वो हमारी ऊर्जा को समझती है। जितनी बार हम दूसरे लोगों के साथ इसको अदलते बदलते हैं तो ऊर्जा चेंज होती रहती है। इसलिए मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है, मैं क्लाइंट को भी कभी कार्ड टच नहीं करने देती। सिर्फ जब हम कार्ड शफल करते हैं और जब करने से पहले क्लाइंट को बोलते हैं कि आपका लेफ्ट हैंड आपको इस पे सिर्फ इतना टच करना है, और उसके बाद शफल करके हम उनके आंसर निकालते हैं। लेफ्ट हैंड टच करने से उनका जो भी सबकॉन्शियस माइंड है वो इस कार्ड में प्रवेश कर चुका होता है, ऊर्जा प्रवेश कर चुकी होती है, और सारा डाटा उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का हम इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। है ना कितनी कमाल की चीज़ कि किसी ने इसको टच किया और उसका पूरा डाटा इसमें समाहित हो जाता है। डीएनए के जैसे, फॉरेंसिक के जैसे चीज़ें इसमें समाहित हो जाती हैं। बहुत साइंटिफिक चीज़ें हैं, ऑथेंटिक चीज़ें हैं, क्योंकि इसको लेके लोगों का बहुत बड़ा भ्रम और मिथ है कि टैरो कार्ड फेक है। ऊर्जा और एनर्जी कभी भी झूठ नहीं बोलते, हम झूठ बोलते हैं। वो हमेशा अपने आंसर सटीक देते हैं। हम शायद अपने रूल फॉलो नहीं कर रहे या हम उनको पढ़ नहीं पा रहे, हमारी प्रैक्टिस लगता है कम है। तो किसी को दोष ना दें, क्योंकि वो बहुत सटीक आंसर देते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आप कितनी भी कोशिश कीजिएगा, बहुत मेहनत के बाद भी आपके कार्ड के जो आंसर हैं वो कभी भी सही नहीं आते। अगर आपके साथ भी ये दुविधा अभी तक चल रही थी या आप भी ऐसी गलतियां कर रहे थे तो इनको सुधार के देखिएगा। आपकी रीडिंग बहुत परफेक्ट होगी, बहुत शार्प होगी और बहुत अच्छी वाइब्रेशन आपको मिलेगी और आपके आंसर बहुत सटीक होंगे। आपको भी खुशी मिलेगी और जिनको आप आंसर दे रहे हैं उनके फेस पे भी एक स्माइल होगी कि अरे इतना सटीक आंसर कैसे मिला। बहुत ध्यान रखें इन चीज़ों का। और मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक, मैं जब भी टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, अभी भी आपसे बात कर रही हूँ, मेरे पाँव में कभी भी चप्पल नहीं होती हैं। इतना सम्मान अगर आप इनको देते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट बहुत ही खूबसूरत मिलने वाला है। मेडिटेशन, आपको मेरी सलाह है कि आपको प्रतिदिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट थोड़ा सा मेडिटेशन अवश्य ही करना चाहिए। दूसरा है जो बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं, क्योंकि जर्नी में अपनी शेयर कर रही हूँ, बाकी लोग क्या करते हैं मैं नहीं जानती, कि हमें कोई भी ऐसी चीज़ जो लालच से जुड़ी हो, सट्टे से, जुए से जुड़ी हो, कैसीनो से जुड़ी हो,
जो शेयर मार्केट से जुड़ी हो, या हमको जैसे हम बोलते हैं रेस कोर्स से जुड़ी हो, या जो क्रिकेट के शेयर सट्टे होते हैं, ऐसी चीज़ों की प्रिडिक्शंस पैसे लेके कभी भी नहीं करनी चाहिए। या वैसे भी हम फन के लिए कर सकते हैं, या हम किसी से बिना चार्ज लिए हुए पब्लिकली कर सकते हैं, लेकिन इसका हमें पैसा नहीं लेना चाहिए और ऐसी प्रिडिक्शन करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि उससे हम अपनी ऊर्जा और अपने सराउंडिंग की ऊर्जा खराब करते हैं और धीरे धीरे हमारी रीडिंग खराब होने लगती है। और कहीं ना कहीं मेरी एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी लोगों की टैरो रीडिंग इसलिए भी छूटी प्रोफेशनली कि उन्होंने इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, जिससे ऊर्जा दूषित होती है और चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी ज़िंदगी में हो जाता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही एक्सेप्ट करता है जो हम बोलते हैं और जो हमारी सराउंडिंग में ऊर्जा होती है। तो अगले वीडियो में इससे भी और बारीकी से ज़्यादा आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगी, अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करूँगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो उसको लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे, जिससे आपको इतनी यूनिक जानकारी हमेशा मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी ऐसे ही यूनिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए